अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं हर वक्त हर लम्हा हर पर अल्लाह ताला की अजीम ज़ात पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें जब भी जिस भी हाल में रखें। तो इसी के साथ जी व्लॉग का करते हैं आगाज़ हमने ज़बरदस्त तरीके से कर दिया। फाइनली रमज़ान की तैयारी शुरू कर दी। दिन बहुत कम रह गए हैं और अब मैंने कहा जी साथ साथ रमज़ान की भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले जी हमने वो चीज़ ले ली है जो अफ्तारी में ज़्यादा यूज़ होने वाली है, यानी कि ग्रीन चटनी और पकोड़ों के लिए सब्ज़ धनिया। सब्ज़ मिर्चें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो लेकिन है वो इतनी नहीं होती जितनी हमें ये सब्ज़ धनिया की ज़रूरत पड़ती है, पुदीने की ज़रूरत पड़ती है। अफ्तारी टाइम तो ज़ाहिर है ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, चटनी भी और पकोड़े भी। तो पकोड़े ना हो दस्तरखान पे, बाकी आपने 10 चीज़ें रखी हों दस्तरखान पे, 10 डिशें क्यों ना बनी हो, वो मज़ा वो टेस्ट या वो आंखों को सुकून नहीं आएगा जो आपको पकोड़ों वाली ट्रे और प्लेट देख कर आता है। ऐसे ही है ना? आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ जी ले लिया सब्ज़ धनिया। अच्छा, सब्ज़ धनिया को स्टोर करने का तरीका ये मैं आज आपको बताऊंगी और समझाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं जी, इसको हमने इतना स्टोर करना ही क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा तो रहता ही नहीं है। आप जैसे मर्ज़ी इसको स्टोर कर लें, जैसे मर्ज़ी इसको सेव करने के तरीके और जुगाड़ लगा लें, हरगिज़ ऐसा नहीं है। और इसको धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं ये भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इसको धोकर सुखा कर फिर इसको रख लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है धोने के बाद। जब आप इसको सुखाएंगे ना तो वैसे इसकी डेथ हो जाएगी। आप कहेंगे धोने से पहले तो फ्रेश था, धोने के बाद तो बिल्कुल ही फोत हो गया धनिया। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। एक हफ्ते से ज़्यादा वैसे भी ये नहीं रह सकता, वो भी फ्रिज में रह जाता है, बाहर तो वो भी नहीं रहेगा। तो इतना ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्टोर करने की क्या ज़रूरत है? जब धनिया महंगा हो जाएगा तो आप लोगों ने सेल करना है जाके, ऐसा तो नहीं है ना? तो फिर एड्डी लंबी दूर की सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। जिथे सोचना है उत्थे सोचा करो, जिथे सोचने की ज़रूरत नहीं उत्थे एड्डी एड्डियां लंबियां छलांगा मारन की बंदे की ज़रूरत है। आई गल मेरी समझ आ गई होगी यकीनन। चलो जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही मैं सब्ज़ मिर्चा धो लेना। सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल धोकर इनको आप ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद जी फिर इनको आप किसी भी बॉक्स में डाल के रख लें। मैंने ये आइसक्रीम वाले और वो जो बड़ा जिसमें धनिया डाला है वो तो वैसे बिरयानी वाला डब्बा था। ये डब्बे फूंकेंगे की ज़रूरत नहीं है। एक कितने कम ना कम आ ही जाते, कितने कम ना कम आ ही जाते। कैसा वर्ड मैंने बोला, वर्ड मेरे को फिर दोबारा नहीं सही बोलिया गया। चलो खैर है भी एक अलग गल है। धनिया और पुदीने को कभी भी आपने धोना नहीं है। मैं आपको सही बात बता रही हूँ। आप ये वाला ना वो करके देख लें, आप भी एक्सपेरिमेंट करके देख लें धनिया और पुदीने को धोने का। सही बात है वो 2-3 दिन में ना ख़राब हुआ तो आप जो मर्ज़ी आके कीजिएगा, ये गलती कभी भी नहीं करनी। और दूसरी बात ये, इनको धोना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ये इतना धोना इतना वो स्यापा आपको क्यों लगता है? बंदा पूछे धोना से असी केड़ा कोई डैम ते जाना है या असी जनाब ते जाना है या जेलम ते जाना है या रावी ते जाना है। हर घर हर किचन में नलका लगा हुआ है। और ये अब सब लोगों की, गाँव की ज़िंदगी हो, लाहौर की हो, लाहौर की कह रही हूँ, शहर की हो, वो जहाँ की भी हो, सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ, सबकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया है। पहले भी था, अब भी, अब और ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं। और पुदीने को भी धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले तुसी पुदीना धोवो, फिर इन्हू पक्खे थले रख के सुकाओ। 50 रुपए की पुदीने की गट्ठी है तो 500 रुपए की तुसी बत्ती साड़ लेनी है। ये जी गलतियां तो यहो जी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। एवं लोगों ने तुहानू झल्ला तो बेवकूफ़ बनाया हुआ जी। हल्दी पा के पुदीना तो सब्ज़ धनिया धो लवो, तो सिरका पा के पुदीना तो सब्ज़ धनिया धो लो, फिर किचन टावल लै लो, तो पता नहीं पेपर टावल लै लो, फिर पक्खे थले रख के सुका लवो। 150 स्यापा कर लो जी। बंदा कहता मैं नहीं करता। छोटा जा काम एडे खलारे तो एडे वल खा के करना है। फिर यही सब कहते हैं ना, मैं मुझसे नहीं होता। तो देखें जी, सीधी और सिंपल सी बात है। मैंने भी ये सारी चीज़ें एक हफ्ते के लिए ही सेव की हैं। उससे ज़्यादा ना पुदीना होता है ना सब्ज़ धनिया होता है, वैसे भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, रमज़ान मुबारक आ रहा है। रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा इंसान का फोकस होता है कि जी मैं जितनी इबादत कर लूँ, तो जितना टाइम अल्लाह ताला के ज़िक्र में गुजार दूँ। तो ऐसा भी तो है ना, आपने जितना टाइम कुरान पाक पढ़ना वो पढ़े, नमाज़ें वगैरह। लेकिन जब आप ऐसा काम कर रहे हो तो आप दुरूद भी पढ़ सकते हैं। जितना कुछ आपको ज़ुबानी आता है, सूरतें आती हैं, अल्लाह के नाम है, अल्लाह का और भी बहुत ज़िक्र है, वो आप कर सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है तब इस टाइम में आप फजूल और इधर उधर की बातें सोचें? कोई ज़रूरत नहीं है। तो कितना आसान और कितना बेहतरीन और बिल्कुल सादे तरीके ना मैं तुहानू हर पुदीना, सब्ज़
धनिया और सब्ज़ मिर्चें सेव करने का तरीका बताया है। बस जी एड्डी की गल है, तो एड्डा लंबा स्यापा पाने की जरूरत धोना ना। मैं तुहानू सही गल दस रही है, मैं एक्सपैरीमेंट करके देख लिया, फेल ही गए। तुसी ना करना है, ड्राई रखो तो फिर भी हफ्ता चल जाएगा। तो इस मैनू इजाज़त दो, मैं नैक्सट वीडियो फिर आवांगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।